और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कामेश्वर शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, आज पहले दिन क्या कुछ देखने को मिला सत्र के दौरान? जी बिल्कुल, आज जो विधानसभा सत्र का पहला दिन था, अगर देखा जाए जो 10 दिनों तक जो सत्र चलेगा, जो कि आज शुरू हो चुका और 9 सितंबर तक जारी था। वहीं अगर देखा जाए जो सत्र में पहली बार जो देखा गया है कि जो भाजपा के जो 28 विधायक आए हैं, पहले 25 थे, क्योंकि जो 27 फरवरी को जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसमें जो कुछ बागी थे और जो निर्दलीय थे उनका फिर चुनाव हुआ, जिनमें से भाजपा ने 3 विधायक जीत कर आए। कुल मिलाकर आज जो संख्या 28 थी। लेकिन जो आज सबसे पहले जो 3 विधायक जो पूर्व विधायक थे, जो उनका मृत्यु हुई, उनका शोक व्यक्त किया। उसके पश्चात जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा के लिए नियम लाया। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, जहां देखा जा रहा है कि जो बिलासपुर में कोर्ट में एक जो विधायक है, जो उनका बेटा जो अन्य जो गोली चलाते हैं, उसके बाद जो कोर्ट परिसर में यदि इस तरीके की घटना होती है तो बहुत ही निंदनीय है। वही अगर देखा जाए जो भद्दी में भी जिस तरीके से जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है, जो अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो सरकार है वो चिंतित नहीं है। उन्होंने जो आज सदगढ़ के लिए जो चर्चा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन जहां पर जो कुलदीप पठानी जी जो की विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा, जो कार्य संसदीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि यदि कोई गंभीर मुद्दा हो उसी दौरान ही चर्चा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो आपदा आई है, आपदा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। देखा जाए तो जो रामपुर जो कि समेज के पास जो आपदा आई थी, जिसमें 36 लोग मारे गए और वो बेघर हो चुके हैं, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के दौरान अत्यधिक नुकसान हुआ, पिछले बार जिस तरीके से 12,000 करोड़ से अधिक नुकसान हुआ, इस बार लगभग 1200 करोड़ के अधिक नुकसान हुआ। ऐसे में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो अपनी बात रखते हुए कहा कि जो कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उनको अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद पहले दिन आज जो वॉकआउट हुआ और उसके बाद जो नारेबाजी की गई। जी कामेश्वर, विपक्ष की ओर से तो वॉकआउट कर दिया गया, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ठप पड़ी है, इस तरह के आरोप लगाए गए सरकार पर। लेकिन सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कहा गया या कैबिनेट के किसी मंत्री की ओर से कोई बयान सामने आया? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई, इसके ऊपर गहनता से विचार विमर्श और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो समेज में ही 36 लोग जो बेघर हुए, उनकी मृत्यु हुई, कुछ लोग आज तक भी नहीं मिल पाए हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था फिलहाल बंद हो चुका। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो बड़ी आपदा आई है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सरकार कार्य कर रही है। जो बिलासपुर में जो गोलीकांड है, उसके बाद आरोपी को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। वही भर्ती में जो अपराध की घटनाएं घटी है, उसमें भी जो कड़ी कार्रवाई की है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार जहां जहां पर जो कानून व्यवस्था चरमराई है, वहां जिन जिन क्षेत्रों में जो अधिक क्राइम हुआ है, वहां पर कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो चर्चा होनी चाहिए, वो जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, इसके ऊपर होनी चाहिए। जी, आगे आने वाले दिनों में जब सत्र चलेगा, क्या उस दौरान भी इसी तरह का हंगामा देखा जाएगा? क्योंकि पहले दिन तो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर इस तरह हंगामा देखा गया, वॉकआउट सदन से कर दिया गया। क्या आगे आने वाले दिनों में भी सत्र के दौरान इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर कामेश्वर देखिए, इस तरह का माहौल अगर चलता है, विपक्ष की ओर से ऐसे ही हंगामा किया जाता है, पक्ष की ओर से भी नहीं कोऑपरेट किया जाएगा, तो हंगामा होगा, जो बिल्स पास होने होंगे वो बिल्स पास नहीं होंगे, ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर होगा। जी अगर देखा जाए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्टेट विधायक की जिनमें से अगर हम संख्या करते हैं तो कांग्रेस के बाद पहले भी 40 विधायक थे, अब भी विधायक है। ये जरूर है कि जो भाजपा के जो विधायक है उनकी संख्या 25 से 28 हुई। ऐसे में जो बिल पास होने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत से इस समय सरकार है। वहीं दूसरे प्रकार जिस तरीके से आपने कहा कि जो हंगामे के आसार है, इसमें कोई दुराय नहीं। जिस तरीके से जो विधायक दल की बैठक हुई, इन्होंने पहले ही रणनीति बना चुके हैं, खासकर जिस तरीके हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। लेकिन अब स्थिति हिमाचल प्रदेश की यह है कि जो जयराम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी, वो भी बंद हो चुकी है। अब साधन संपन्न लोगों को खासकर ये बिजली नहीं दी जा रही है, जिसका 1 मीटर हो उसी पे ही मिल जा रहा है। तो कुल मिलाकर अन्य जो घोषणा है वो नहीं किया। तो कहीं ना तो कहीं अब जो पानी और बिजली प्रदेश में महंगा हुआ, निश्चित तौर पर जो विपक्ष है इस पर जो पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी करेंगे। बिल्कुल, विपक्ष की ओर